जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम लोग इतना मेहनत किए, आपके पीछे भी दरोगा का हम आपको तैयारी करवाए, खुद हम भी इसका एग्ज़ाम दिए और इतना करने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा मुशक्क़त किए दरोगा एग्ज़ाम लेकर। और तब जब न्यूज़ आता है एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम हम लोग अच्छा से दिए भी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका अच्छा से हुआ भी। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम होने के बाद भी मतलब 2-3 घंटा जब बीत गया, उसके बाद तक लड़कों को पता नहीं था, लेकिन अचानक से रात में एक न्यूज़ फैलता है कि पेपर लीक हो गया है। समझे? तो आखिरकार क्या होगा नहीं होगा आपके और हमारे फ्यूचर के साथ, उसी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, अगर एग्ज़ाम की बात है तो आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइएगा कि एग्ज़ाम का क्या होना चाहिए। लेकिन ऐसे हमसे अगर पूछेगा तो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं कि हमारा मार्क्स गड़बड़ है, हमारा भी मार्क्स अच्छा है, रिजल्ट हो जाएगा। अगर पेपर वायरल हुआ है नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पेपर वायरल रियलिटी में हुआ है। समझे? और जब हुआ है तब मान के चलिए कहीं ना कहीं बाकी लड़कों से बहुत ज़्यादा और हम लोगों से क्या है कि ये नाइंसाफ़ी है कि जब पेपर वायरल हो गया तब रिजल्ट होने का 100 आदमी का कम चांसेस है कि नहीं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाले छात्र के साथ बहुत बड़ा बेईमानी है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे? और इसके खिलाफ हम सभी आदमी को आवाज़ उठाना है। समझे? चाहे वो आप कहीं भी हो, किसी भी तरीक़ा से हो, तो आज आवाज़ उठाना ही है। और आप अगर तैयारी करने में माहिर हैं, आपका 80 नंबर भी अगर सही है, तो आप अपने भाइयों के बारे में सोचिए कि उनके साथ गलत हुआ है। समझे? आप हमेशा अपने बारे में मत सोचिए। अगर आप 80 नंबर 82 नंबर सही क्यों हैं, 75 नंबर आप सही क्यों हैं, आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो आप आगे अगर एग्जाम होगा उसमें भी आपका रिजल्ट होगा, है कि नहीं है? क्योंकि आपका तैयारी है तो कभी भी आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन पेपर वायरल हुआ है तब आपका रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। इस बात को आप हमेशा मान के चलिए। तो देखिए, हम कुछ बातों पे आपका बात करेंगे। समझे? और कुछ आदमी एग्जाम दिए हैं तो वो सोचते होंगे कि कटअप कितना जाएगा, तो कटअप के भी बारे में कुछ बात कर लिया करेंगे। ऐसे तो कटअप का बात नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जाम रद्द होना चाहिए। समझे? क्यों होना चाहिए रद्द? क्योंकि इसके पीछे जब सबूत मिल गया है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर को बाहर निकालना नहीं था, क्वेश्चन पेपर बाहर देखे गए हैं, सो हूबहू सभी के सभी क्वेश्चन। समझे? पीडीएफ बना के स्पेशल भेजा गया है। कुछ देर के बाद मान के चले कल परसों हो के हमारे पास भी उसका पीडीएफ आया। बजाबते से पेपर में भी उसका देखेंगे कि उसका आंसर कटिंग जो लड़का लोग चाहे जो लिख के माफिया गेम से वायरल करता है वो सब भी आपको दिख रहा है, वो आप भी देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पेपर सुविधाजनक और अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पाया है। समझे? और इससे पहले भी दरोगा आयोग पर एक बार लाल छन लगा हुआ है पेपर लीक का। समझे? तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। समझे? और रहा बात, तो ये ऐसा बिल्कुल गलत है। समझे? नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बिहार दरोगा पेपर लीक ये हुआ है कि क्या हुआ है। उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम रद्द हो या नहीं हो, इसको लेकर आपको भी राय देना है, इसी पर चर्चा करेंगे आज। उसके बाद परीक्षा रद्द नहीं होने पर क्या होगा कटअप। अगर मान के चलिए परीक्षा रद्द नहीं होता है, सपोज एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि रद्द नहीं, अभी तक रद्द नहीं हुआ है, तो आप कुछ भी कहना मुश्किल है कि नहीं है। तो परीक्षा रद्द नहीं होने पर क्या हो सकता है कटअप। उसके बाद देखिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए क्या करना होगा अगर मान के चलिए कि रद्द नहीं होता है सपोज। तो मान के चलिए मेंस के लिए आपको कौन सा रणनीति अपनाना है। समझे? ऐसे तो मतलब उसके बाद आपका देखिए, परीक्षा में सचमुच में क्वेश्चन वायरल हुआ था या नहीं, मतलब क्वेश्चन वायरल हुआ था या नहीं। तो इन सभी टॉपिकों पे आपका एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका बात करते हैं पेपर लीक मामले पर। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी का एक वाइफ और एक हस्बैंड थी, उसको इस संदिग्ध में पकड़ा गया कि मतलब वो पत्नी एग्जाम दे रही थी और पति उसका बाहर से आंसर लिखवा रहा था मोबाइल के जरिए। समझे? जो आपका पकड़ा गया और पकड़ा जाने के बाद उसको उसी समय में क्या हो गया, अरेस्ट करके जेल में, जो भी है प्रक्रिया उस पर जारी है। समझे? तो आप देखिए कि वहाँ पे एक सुनगुन हुआ। उसके बाद आपका भागलपुर या कोई डिस्ट्रिक्ट है, वो कंफर्म कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन 4 से 5 लोगों को होटल में पकड़ा गया क्वेश्चन को इधर उधर करते हुए और उसको आंसर को तैयार करते हुए। समझे? तो आप देखिए, पहला एविडेंस वो मतलब मेल और फीमेल मतलब पति पत्नी को लेकर है। दूसरा एविडेंस माफिया गेम भी पकड़ा है। समझे? और तीसरा एविडेंस ये है कि कुछ लड़कों के ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास भी आंसर आए थे एग्जाम में, अब जब हम चले गए उसके बाद हमारे पे आंसर आ गया था, है कि नहीं। तो एविडेंस कई तरीका का है कि नहीं। तो इसी से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और एविडेंस की अगर बात करते हैं तो हम लोग के ग्रुप में भी एक लड़का है, उसका कोई फ्रेंड है, तो वो भी बोला था कि हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तो हमारा भी मोबाइल पे आंसर आया हुआ था। समझे? और ये वो नहीं बोला कि मतलब पहले आया हुआ था या बाद में आया हुआ था, अब वो राम जाने क्या आया हुआ था। लेकिन इतना तो जरूर है कि आंसर वायरल आपका हुआ है। समझे? इस वजह से क्या हो जाएगा कि कटअप आपका हाई चला जाएगा। और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अगर हुआ है तो इस पर जाँच तो होना ही चाहिए। और जब जाँच होना चाहिए तो जाँच हो ही रहा है आपका।
और क्या होता है नहीं होता है, इस पर आयोग को मतलब जो आयोग है BPSSC आयोग, उसको एकदम कड़ी से कड़ी मतलब रुख अपनाना चाहिए। और एग्ज़ाम को अगर देखा जाए और सचमुच में वायरल हुआ है, ऐसे तो देखिए वायरल हुआ है तभी इतना पे। देखिए एक बात समझ आइए, जब तक के इंसान में कुछ ना कुछ गंदगी नहीं होता है तब तक उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, समझे। तो कहीं ना कहीं पेपर में कुछ ना कुछ फॉल्ट आया है, इसी वजह से इतना बात वायरल हो रहा है, नहीं तो कोई कुछ नहीं बोलता। आप देखिए टीचर का एग्ज़ाम हुआ आपका, BPSC आयोग कराया आपका एग्ज़ाम, टीचर का एग्ज़ाम 1 से 5 का, अभी 6 से 8 का, फिर 1 से 5 का, 9 से 10 का, सभी तरह का एग्ज़ाम कराया। एक भी पेपर आपका लीक नहीं हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसका देखिए कुछ दिन पहले आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर रद्द, मतलब क्या हो गया, लीक हो गया। जानते हैं जब कोई लड़का मान कर चलिए कि पेपर लीक होता है, अंदर से टूट जाता है, समझे। हम ही लोग को साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आप सोच के देखिए कि आप इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के ऊपर पूरा परिवार का मतलब भरोसा टिका होता है, पूरे ख़ानदान का, और उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो आदमी अंदर से टूट जाता है, लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, समझे। इसी सब चक्कर में कुछ लड़का सुसाइड भी कर लेता है, यही सब टेंशन से। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। और माननीय आयोग साहब से जी अनुरोध है कि अगर ऐसा होता है तो आप एग्ज़ाम रद्द ही कर दीजिए, समझे, क्योंकि एग्ज़ाम किसका कैसा गया इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आपका सोच हमेशा सार्वजनिक होना चाहिए, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को मात दे के गलत तरीक़ा से आप आगे निकल गए हैं तो वो आगे निकलना नहीं कहलाता है कि नहीं। ईमानदारी पूर्वक से आप भी आगे बढ़िए, अगले को भी बढ़ने दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं सही है, समझे। तो अगर एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, यही तो हम कहेंगे कि हुआ है, तो एग्ज़ाम रद्द ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, समझे। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो या नहीं हो, तो पेपर भैया जब लीक हुआ है, चाहे एक जगह हो या 2 जगह हो या 3 जगह हो, कहीं पे ही हो, तो अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको रद्द होना एकदम अनिवार्य है और होना भी चाहिए, समझे। उसके बाद देखिए तो एग्ज़ाम को लेकर तो हम बात कर लिए और ऐसा ऐसा हम आपको एविडेंस भी बताया कि पेपर लीक हुआ है, समझे। और आप भी देखते होंगे अभी के न्यूज़ में, अगर हम बात करते हैं कि सपोज मान के चलिए 5% इसको मान के चलते हैं, 5 से 10%, कि मान लीजिए कि पेपर रद्द नहीं हुआ तो कटअप क्या रहेगा। मान के चलिए अगर पेपर रद्द नहीं हुआ तो कटअप क्या रहेगा। तो पेपर अगर रद्द नहीं हुआ और मान के चलिए क्वेश्चन अगर अंदर अंदर वायरल था, तो अब कटअप आपका जनरल का 80 के करीब चला जाएगा, समझे। और मान के चलिए कि इक्का दुक्का लोगों के पास आंसर कहीं आया होगा, सपोज एक मानिए, है कि नहीं, जैसे वो आई फर्स्ट में थी और कहीं आंसर नहीं वायरल ज़्यादा हुआ, कम ही लोगों के पास आंसर आया होगा, ऐसे 100-50 अगर हो जाते हैं ऐसे लोग, समझे, इनके पास आंसर चला गया सपोज, तब जाके आपका कटअप एक मायने स्थिति में रह सकता है, समझे। और कटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जनरल की बात करते हैं तो जनरल में आपका जो कटअप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 73 से 74, समझे। 73 से 74 के बीच आपका जनरल का कटअप रहेगा, यही कटअप आपका रहने वाला है। इसमें अब देखिए अगर हम बात करते हैं OBC का, किसका बात करते हैं, OBC का, तो जनरल के बाद OBC की अगर हम बात करते हैं तो इनका कटअप 67 से 68 रहने वाला है, समझे। निगेटिव काट के हम ये बता रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले आगे बात कर ले अगर SC ST का, क्या करें, SC ST का, तो SC ST का आपका मतलब देखिए 61 से 62 कटअप रहने वाला है। तो ये कटअप आपका रहने वाला है। इन सब कटअप के बीच में आपका ये कटअप रहेगा बिहार दरोगा। और महिलाओं का इसमें से हर कैटेगरी में आप 3, 4, 5 नंबर घटा लीजिए, 5 नंबर का यही आपका कटअप रहेगा अगर एग्ज़ाम रद्द नहीं होता है तो, समझे। तो इस तरीक़े का आपका इस बार कटअप रहेगा अगर एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ तो। लेकिन ये कटअप संभावित कटअप है, इससे ज़्यादा भी आपका जा सकता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा लोगों को पास पहुँचा होगा, समझे, तो ऐसा हो सकता है। हमारा मानना ये है कि क्वेश्चन 2 के पास पहुँचे, चाहे 100 के पास पहुँचे, चाहे लाखों के पास पहुँचे, अगर 2 के पास भी पहुँच गया तो पेपर रद्द होना चाहिए, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा मेंस के लिए क्या करना होगा। अगर मान लीजिए कि पेपर रद्द नहीं हुआ, सपोज अगर आपको मौका मिला तैयारी करने का, आपका रिजल्ट भी हो गया, तो आपको क्या करना होगा। तो आपका अगर मार्क्स सही है, समझिए ये जो हम मार्क्स बता रहे हैं, इस मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि बिहार दरोगा के मेंस में तैयारी में लग जाइए, समझे। और बिहार दरोगा के तैयारी के मेंस में अगर आप कहीं बहुत दूर जिला से बिलोंग करते हैं, अगर आप पटना आने में सक्षम नहीं है, समझे, अगर पटना में आप है तो ज्ञान बिंदु एकेडमी सबसे बेटर एकेडमी है, समझे। बाकी सब मतलब क्या बोलते हैं आपको हावी जावी मारने वाला है, कुछ नहीं, समझे। ज्ञान बिंदु एकेडमी रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के शरण में जाके पढ़िए, आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा अच्छे नंबर से। हाँ, जितना वो कहेंगे उतना कर लीजिएगा तो,
समझे। तो रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर से ज्ञान बिंदु में आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा सलाह ये रहेगा, अब ऐसा नहीं कि रोशन आनंद सर हमको बोले हैं प्रचार करने के लिए, हम आपको बता रहे हैं सबसे बेटर है। ऐसे आप देखिए, ऐसा भी नहीं कि आप दूसरे टीचर से पढ़िएगा तो आपका नहीं होगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि उनसे पढ़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा अलग टीचर, दूसरे टीचर से ज़्यादा बेटर होगा, समझे। तो ये कहते हैं मेंस के लिए अगर आपके पास सपोज अगर आप जाने के सक्षम नहीं है, आप बहुत दूर हैं, आप दूसरे स्टेट के हैं, तो उनका ऑनलाइन बैच भी है, उसको आप बाय कर लीजिए। और नहीं तो आपको जैसे मन करता है वैसे तैयारी कीजिए, लेकिन जी तोड़ आपको तैयारी करना होगा, समझिए। इसका रणनीति क्या होगा वो भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, अगर आप कहिएगा तो। आगे हम बात करते हैं कि परीक्षा में सचमुच में क्वेश्चन वायरल हुआ था। तो आप एक बात समझ जाइए, क्वेश्चन सचमुच में वायरल हुआ था, और क्वेश्चन वायरल नहीं होता तो फिर इतना विवाद होता ही नहीं, समझे। और देखिए आज का जो वीडियो है ना, वो हम अपना घर पे शूट कर रहे हैं, इससे पहले कोचिंग पे शूट कर रहे थे, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, तो नाइट में वहाँ जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठंड भी लगता है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है, तो इस वजह से घर पे ही शूट कर रहे हैं आपका वीडियो। तो थोड़ा लाइट फाइट सेट किए हैं, तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ आपको दिखता होगा, तो उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा। तो परीक्षा सचमुच में क्वेश्चन वायरल हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसको लेकर तो आप जानते हैं कि जांच चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वायरल हुआ था, क्योंकि उसका तो सबूत ही है। आंसर आपको मतलब जो ये मतलब जिस तरह से लीक के वायरल किया जाता है वो सबूत है। और दूसरा नंबर, क्वेश्चन जब आप अंदर से बाहर नहीं लाने देते हैं तब पूरा का पूरा हूबहू PDF आपका बाहर आया कैसे, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वायरल हुआ था। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, समझे। और एक बात और है कि हम आपको इतना करंट अफेयर्स पढ़ाए, लेकिन एक दिक्कत ये हो गया कि इस बार दरोगा के एग्जाम में पूरे पलट क्वेश्चन आ गया था। करंट अफेयर्स सफाई नहीं आया, जो आया ऊपर से बाउंस मार के निकल गया। बाकी GK GS का क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डाला गया था, समझे। तो तब भी आपका स्कोर अच्छा ही रहा होगा, आशा करते हैं। तो जो हमसे पढ़ रहे थे उनका क्या क्या स्कोर है आप ये ज़रूर बताइएगा हमारे वीडियो में, मतलब कमेंट में, समझे। तो देखिए, कहना ये चाहते हैं कि पेपर लीक होने के बाद कोई भी इंसान है टूट जाता है, समझे। आप बताइए ना कि आप पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक घर बना दिए, प्लास्टर बेंडिंग उंडिंग सब कर दिए, कोई आके बोल रहे थे तोड़ के गिरा दिया जा, समझे। उस समय में आप सोचिए कि क्या लगेगा। एक स्टूडेंट के साथ ठीक वही होता है, समझे, जब उसके सपनों को चूर चूर होता है तब। इतना मेहनत से आदमी तैयारी करता है, समझे, न घर जाता है। जो लड़का पटना में है पढ़ रहा है, जो भी जिस जगह पे है वहाँ पे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कले रहता है लड़का। और जब एग्ज़ाम दे के अच्छा मार्क्स जब लाता है वो, उसको लगता है कि नहीं हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, रिजल्ट हो जाएगा, और तब जाके वो सुनता है कि पेपर लीक हो गया है, तो उसको लगता है कि जीते जी किसी ने उसका मर्डर कर दिया है कि नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर आयोग को भी सुधार करना चाहिए। और देखिए, जानते हैं क्या, जो लोग पेपर को लीक करते हैं, ये देखिए, जो लोग पकड़ाते हैं सामने से, जो स्टूडेंट पकड़ाते हैं, या मान के चलिए वो वाई फंसे में पकड़ाए, मेन मतलब देखा जाए तो मेन मुजरिम वो नहीं है, उनके ऊपर के लोग मुजरिम हैं। उसको पकड़ के एकदम कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए था। कम से कम उस मतलब ऐसे लोगों को 10 साल का कम से कम सज़ा होना चाहिए था, 10 साल 15 साल का, तब जाके उसको बुझने आता, 5 लाख रुपया उसको दंड किया जाता, समझे। लेकिन होता क्या है, ये सुनने में सबको आता है कि यहाँ से 4 पकड़ाए, यहाँ से 5 पकड़ाए, धीरे धीरे वो लोग इधर उधर करके छूट जाता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई अपनाना चाहिए था, और पेपर में देना चाहिए था कि इन लोगों के साथ ये कार्रवाई किया गया। इससे क्या होता कि लड़कियों में संतुष्टि मिलता, और जो लोग ऐसा करते हैं वो दोबारा करने का नहीं सोचते, है कि नहीं। तो इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए था। झारखंड में आप देखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने के लिए वो लोग कानून भी पास किए हैं, जो आपको हम राज्य की योजना में पढ़ाए थे। तो हमारा भी राज्य को कुछ इस पर एकदम कड़ा कदम उठाना चाहिए था, और कहीं ना कहीं आयोग को भी इस बात का हिदायत देना चाहिए था कि आप अपने एग्ज़ाम को सही तरीक़ा से ऑपरेट करवाइए। आपके मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है आपके सिस्टम में, समझे। तो चलिए, आपको कैसा लगा ये क्लास नहीं, ये वीडियो के माध्यम से जो आपको बताया, इस पर बताइएगा, आप लोग अपना राय दीजिएगा। और पेपर लीक हुआ है तो इस पर जांच होकर एग्जाम को बिल्कुल रद्द कराना चाहिए, और जल्द के जल्द ही कराना चाहिए, समझे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।